नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होय। आप लोग बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली इसलिए है कि बड़े भाग का ये सत्संगा। जब भाग का उदय होता है, भाग्य जगता है, तो सत्संग मिलता है। इस संसार में सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आप लोगों को सुलभ हो रहा है। लेखे की बाहें घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। परमात्मा की दरबार में आपकी हाजिरी, उपस्थिति किस समय बनता है? जिस समय सत्संग मिलता है। आप लोग भाग्यशाली हैं, इसलिए सत्संग में आए। आने से लाभ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सत्संग में अपने घर से चलते हैं, एक देग बढ़ाते हैं, तो एक यज्ञ का फल मिलता है। तो गिनती नहीं किए होंगे कि कितना देग चल करके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संत भगवान से सबसे ऊंचे संत होते हैं। संत क्या कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, सजी ममता अभिमान, अजूबे कभी आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। एक देग बढ़ाने पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है। कितना बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रेमी भाई बहनों, बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन लाभ कहाँ? मानुष तन पाए, मनुष्य का शरीर मिला और सत्संग नहीं मिला तो क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं कि छूटल मनुष्य की भाग, गुरुगण नाही रही। इसीलिए आप में भाग्यशाली है। यह धरती साधारण धरती नहीं है, तपस्या की धरती है। यह भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से लाभ क्या है? प्रेमी भाई बहनों, तो सबसे पहले भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? भगवान राम माँ सबरी के आश्रम में जाते हैं, तो माँ सबरी को उपदेश के रूप में क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का आरंभ कहाँ से हो गया? संत के संग से, संत के पास जाने से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। संत के पास जाइएगा तो कथा प्रसंग मिलेगा। तो भक्ति का आरंभ प्रथम भक्ति संतन कर संगा से हो रहा है। तो अब भक्ति करेंगे कौन? तो गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। करे भक्ति सभी कर सकते हैं। जितने तनधारी है, भक्ति सभी कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी तो कोई होंगे। अब जितने मनुष्य है, भक्ति तो थोड़े करते हैं। अधिकारी कौन है? तो संतों की वाणी में आया है कि राम भक्ति के अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्रेम है, वही राम के भक्ति के अधिकारी है। और भक्ति करने से लाभ क्या है? जितना लाभ इसमें है, उतना संसार के किसी चीज में नहीं है। और भक्ति करने जितने मनुष्य तनधारी है, सभी भक्ति नहीं करते हैं। तो जितने मनुष्य तनधारी है, सभी स्वतंत्र है। भक्ति करने के लिए जितने मनुष्य है, सभी स्वतंत्र है। फिर संतों की वाणी में आया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, दिल से संग लेना वही प्राणी। स्वतंत्र तो है, मगर बिना सत्संग का लाभ मिलेगा। कहते भाइयों, और कितना लाभ? कहते सूखी खान, लेकिन और क्या लाभ है? भक्ति
जन्म जन्म पछताए। जो इसमें आलस करेंगे मन पछताई है अवसर बीते। पछताओ करना पड़ेगा लेकिन अब पछताई है होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत अंत अवस्था में पछताने से क्या होगा। इसीलिए मौका मिला है, सुंदर शरीर मिला है, सुनहरा अवसर मिला है, लेकिन यह सुंदर शरीर भी सुनहरा अवसर भी रहने वाला नहीं है। बाबा देवदेव जी महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय पीला नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह मानव शरीर फिर नहीं मिलेगा। सर्वे जय पत्ता गिरे बहुरी लागे डार। जो पेड़ से पत्ता गिर जाता है वह फिर पेड़ में जाकर लगता नहीं है। पानी का सा बुलबुला यह सब ऐसा हो और फिर मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोए। यह अंतिम मौका मिला है क्या करने के लिए। तो गुरु महाराज फिर कहते हैं कि दुर्लभ मानुष तन, यह शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा भाग मानुष तन पावा। देह धरी कर यही फल भाई, भजिए राम सो काम बिहारी। शरीर धारण करने का परम फल है कि भज लीजिए भगवान, यही फल है अपना। आवागमन छूटी जाए मिटे जगत की कल्पना। इसलिए मौका मिला है प्रेमी भाई बहनों, मौका भी ना निकल जाए। इसीलिए करना क्या चाहिए। हम लोगों को दो प्रकार की भक्ति है, एक है मोक्षदायिनी भक्ति और एक है स्वर्गदायिनी भक्ति। और आप कौन करेंगे विचार करिए। स्वर्गदायिनी भक्ति करेंगे, महात्मा लोग संत महात्मा बतलाते हैं कि स्वर्ग पर करे ठठार पुण्य छिन्न ही नरक में आवे। स्वर्ग से धक्का दे करके भगा देता है। तब आप स्वर्गदायिनी भक्ति क्या है। जितने भी देवी देवता संसार में है, पीतर के वृक्ष के पूजा करते हैं बाबा ने। इसका पूजा करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग कल अल अंत दुखदायी। यह भी जितने देवी देवता है पूजा कर लीजिए, स्वर्ग तक पहुँचाने तक का अधिकारी है। वहाँ पहुँचा करके फूल का माला आपके गले में डाल करके चलेंगे कह करके कि हमारा पूजा पाठ किए तो हम यहाँ तक पहुँचा दिए। जिस दिन माला कुमला जाएगा, सूख जाएगा, गर्दन पर हाथ धर के सीधे तेल दिया जाएगा। फिर दुख भोगते रहिए, तब क्या होगा। प्रेमी भाई बहनों, लाभ कहा मनुष्य तन पाए। एक है मोक्षदायिनी भक्ति। मोक्षदायिनी भक्ति क्या है। एक परमात्मा की भक्ति मोक्षदायिनी भक्ति है। एक परमात्मा की भक्ति करने से सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। वृक्ष के जड़ में पानी दीजिए, सारा पत्ता हरा किशोर हो जाएगा। और टहनी टहनी में पानी दीजिए तो क्या होगा, वह वृक्ष सूखेगा भी नहीं सूखेगा। जड़ में पानी चाहिए ना। इसीलिए जड़ परमात्मा है, हम लोग परमात्मा का भक्ति करें। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सार भक्ति करो, असार भक्ति करी जगत में, गमत रही भक्ति श्रम निष्फल हो। बेकार हो गया तो क्या कहते हो प्रेमी भाई बहनों। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, क्यों दीजिए। दिन वालों कारी जोर पल पल छेह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोर। हे गुरु महाराज सुनिए, क्या सुनिए। जुग जुगान चारि खाने में भ्रमी भ्रमी दुख रोता, चारों खाने में गए कितना दुख है जिसका ठिकाना नहीं। पशु पक्षी कृमि आदि योनि में हर महो बहो बार हो, कितना दुख है कितना बार भ्रमण किए कोई ठिकाना नहीं। अब क्या करे कि नर्तन अब हो कृपा करके, अब प्रभु करहु
बैठना है